सा तेल लिए। ये देश साधु संतों का है, ये देश धर्माचार्यों का है, ये देश धर्म परायण है और इसी धर्म की आड़ में चंद लोग आडंबर के जरिए लोगों के भरोसे का कत्ल कर रहे हैं। ढोंग के चक्रव्यूह से लोग निकल नहीं पा रहे। अब जरा इन्हें देखिए, वाइब्रेशन के जरिए इलाज करने का दावा है। अब इलाज कितना पुख्ता है ये जांच का विषय है, लेकिन इसके दरबार में हजारों की भीड़ है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, जैसे ही इस ढोंगी ने हाथ उठाए और आसमान से पैसे बरसने लगे। ये जनाब तो इनसे भी आगे हैं। काले कंबल से इंसान के भीतर देख लेते हैं और कोई भी दिव्यांग हो उसे ठीक करने का दावा करते हैं। ऐसे बाबाओं की लंबी फहरिस्त है जो अंधविश्वास के दम पर अपनी सालों से दुकान चला रहे हैं और धोखा मिलने के बाद भी इनके दरबार में लोगों की कमी नहीं है। ऐसे में सवाल ये कि ऐसे लोग धर्म के सबसे बड़े धोखेबाज हैं। सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि धर्म के नाम पर इन धंधेबाजों पर लगाम कब कसी जाएगी। पूछता है भारत। जी हाँ, पूछता है भारत। आचार्य विक्रमादित्य जी, हाफिज गुलाम सरवर साहब, हाजिक खान साहब, आचार्य राज मिश्रा जी हैं, स्वामी उपमान्य जी है, मुमताज आलम रिजवी साहब हैं, आचार्य शैलेश तिवारी जी हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टूडियो में आज कोई किसी के खिलाफ नहीं, हम कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहे, मैं एक एट लार्ज बात कर रहा हूं। और सबसे पहले मैं आपसे पूछ रहा हूं आचार्य जी, भोलेनाथ का नाम लेते ही सबके हाथ जुड़ जाते हैं, हर एक हिंदू, हर एक जो भी मानता है। अब भोले बाबा अपने आप को कहलवाएंगे, इस तरह की चीजें करेंगे। मैं कह रहा हूं उस व्यक्ति विशेष, ये जो है सूरजपाल, इसकी तो गलती है ही, लोगों को भी तो सोचना पड़ेगा ना। मैं कह रहा हूं आप अपने आप को भगवान मानते हैं क्या आचार्य? आप भी तो कथावाचक है, हजारों लाखों लोग आपको भी सुनते हैं, आचार्य राज को भी सुनते हैं। आप अपने आप को भगवान मानते हैं क्या? मैं आपको इंसान मानता हूं। मैं आपकी तरफ, आई कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय यू, आई कैन लुक अप टू यू, आई कैन लुक अप टू यू। मेरे को आपके कुछ शेर आप जब बोलते हैं बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, जब आप कोई अच्छी बात करते हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन इंसान तो इंसान है ना, इंसान भगवान तो नहीं बन जाता। आचार्य क्या हो रहा है? देखिए, संत होना और संत बनना ये दो अलग अलग बात है। आज समस्या क्या है कि संत हो नहीं रहे हैं, संत बनाया जा रहा है, संत बन के एक स्वांग रचा जा रहा है, एक नृत्य नाटिका की तरह पूरे समाज के समक्ष इस प्रकार से उपस्थित किया जा रहा है कि जनता इन्फ्लुएंस हो जाती है। जनता का कोई दोष नहीं, मैं कहूँगा जनता एक भोली भाली है। उसको जिस प्रकार का ज्ञान दोगे, इस भारत की विचित्र विडंबना, मैं कहूँगा भारत के नहीं पूरे विश्व में जाएंगे, वहां भी इसी प्रकार का प्रपंच चल रहा है। जी हो रहा है। ये आप खाली भारत को दोष ना दें, हम भारत की जनता। मैंने कहा इफ यू वुड हैव बीन इन इंग्लिश, मैंने आपको दिखाए होते वो तस्वीर। यूरोप में क्या हो रहा है, अफ्रीका में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है। मैं पूरे वर्ल्ड में जाता हूं, पूरे मैंने जर्मनी में जो हालात देखे, शायद हमारे से भी ज्यादा कई गुना अधिक वहां पर लोग जिस प्रकार की बीमारी से ग्रसित है, मैं कहूँगा बीमारी है। ये लोग बेसिकली कर्म प्रधान विश्व रचा का भारतीय संस्कृति सनातन पद्धति ने इस बात को समझाने का प्रयास किया है। लेकिन आज विचित्र विडंबना ये हुई है कि चमत्कार दिखाकर, शोषे दिखाकर, गिमिक दिखाकर जिस प्रकार से लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है वो विचित्र है। जिस प्रकार का ये एपिसोड है, ये ऐसे एक नहीं, आपने तो सीरीज दिखाई दी यहाँ पर। सूरजपाल जाटव, मैं कहूँ कोई दिक्कत नहीं, हमारी संस्कृति कबीर की संस्कृति रही है। हमने कबीर का सम्मान किया, हमने चरणदास जी का सम्मान किया, उनके वक्तव्य सुने, उनकी बातें सुनी और उनका अनुसरण किया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब राजनीति यहाँ इन्वॉल्व हो जाती है, इस एपिसोड के अंदर, इस देश के अंदर बड़े व्यापक रूप से हमें देखने की आवश्यकता है। ये पूरा का पूरा खेल मुझे जो दिखाई देता है, एक राजनीतिक एक गिमिक तैयार करने का दिखाई देता है। इस बात को हमको समझ, ये अकेला नहीं है सूरजपाल, नहीं बिल्कुल सूरजपाल अकेला नहीं है आचार्य। मैं बाकियों के पास भी जा रहा हूं, एक एक करके। मैं जा रहा हूं सरवर साहब के पास। सरवर साहब, एक तो बहुत दिनों बाद आप आ रहे हैं डिबेट पे, धन्यवाद आपका स्टूडियो आने के लिए। सरवर साहब, क्या है ये? कोई एक धर्म पे सीमित नहीं है। कोई मोरपंखी हिला रहा है, नोट गिर रहे हैं, आप और हम नौकरी किस लिए कर रहे हैं? हम काम किस लिए कर रहे हैं? अगर मोरपंखी हिला के नोट आ रहे होते रिजवी साहब, तो आप और मैं यहां बैठे होते क्या? मैंने तो 5-7 आदमी रख लिए होते मोरपंखी हिलाने के लिए, ज्यादा नोट गिरते। कोई मुक्का मार के तबीयत ठीक कर रहा है, कोई कैंसर को बोल रहा है कि मैं मतलब कुछ कर दूंगा, क्या मतलब अजीबो गरीब चीज हो रही है। क्या हो रहा है? और लोग बेचारे, अब देखिए ये कहां हुआ, हाथरस में हुआ। लिटरेसी रेट उसके आसपास के 5 जिलों में कितना है? मेरी टीम ने मुझे बताया इट्स वेरी लो। वहां पे कहां से लोग आए थे? हरियाणा, मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड वाले इलाके से, उत्तराखंड, यहां से लोग आए। ये क्या हो रहा है सरवर साहब? देखिए,
आपने जितनी बातें आरंभ में कही हैं वो सारी बातें अपनी जगह पर दुरुस्त हो सकती हैं और हैं भी। अच्छा प्रवचन था आपका भी, मेरा भी जी। मेरा प्रवचन नहीं है लेकिन साहब, जिस भारत में हम लोग रह रहे हैं ना जी, इस भारत को ऋषि मुनियों का देश, साधु संतों का देश कहा जाता है। सूफी संतों का ये देश है, ये धरती संतों की धरती है। और यहाँ आज पहला नहीं हुआ कि लोग चमत्कार की ओर आकर्षित हो रहे हैं। ये बहुत पुरानी हमारी विरासत है, परंपरा है। हमारे यहाँ वाकई ऐसे संत, ऐसे महापुरुष, ऐसे सूफी, ऐसे बुजुर्ग रहे हैं जिनके कुछ कह देने मात्र से हो जाया करता था। वो उनकी तपस्या का परिणाम होता था जी। वो एक शब्द जो अभी इन्होंने कहा ना कि बनना और होना, ये असल मुद्दा है। मुद्दा असल डिबेट का ये है कि ये जो आज नया फैशन है बन जाने का। पुलिस कांस्टेबल में नौकरी थी, दुष्कर्म के आरोप में जेल खटा, बाहर निकला, बाबा बन गया। बन जाना और बाबा होना दोनों दो चीजें। लगातार हम कभी एक नकारात्मक पक्ष को ही हमेशा रखें, ये उचित नहीं है। बाबा हो ही नहीं सकते, उनके अंदर गुण हो ही नहीं सकता, क्या वो बीमारी ठीक कर ही नहीं कर सकते? आपका माइक थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, उसको जरा ठीक कर देंगे। आप बात बहुत पते की कर रहे हैं, मैं हट नहीं रहा हूं इनसे, बस हल्का सा माइक ठीक कर लीजिए। आपका माइक वो स्प्रिंग से निकल गया, लगा लीजिए आराम से। मैं कह रहा हूं कि वो सब कुछ हो सकता है, संभव है। यहाँ एक शब्द है हमारे यहाँ, अध्यात्म जी, अध्यात्म, तसव्वुफ कहते हैं। तो तसव्वुफ की दुनिया में जब हम तैरते हैं तो हमें लगता है कि बहुत कुछ संभव है, वो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। लेकिन सरवर साहब, नीला चश्मा पहन के मैं आज ये बीमारी ठीक करूंगा, हरा चश्मा पहन के मैं ये ठीक करूंगा, वो 20 साल 30 साल तब करते थे, अलग चीज। उसके बाद मैं, यही तो फर्क है ना। यही तो मैं सर आपको ला रहा हूं। सीधे सीधे अगर हम हमला करते हैं कि ये जितना है सब पाखंड है और सब अंधविश्वास है, कौन कह रहा है? लगता है कि कौन कह रहा है? जो तपस्या किए हुए लोग हैं, कौन कह रहा है? जिन्होंने तपस्या किए हुए लोग कभी मेहनत की, तपस्या किए हुए लोग, आप मेरे को अपमान हो जाएगा। आप मेरे को बताइए, मैं आ रहा हूं। भीड़ नहीं लगाते, बस दैट्स द पॉइंट। उपमान्यु जी मारो, तपस्या किया हुआ व्यक्ति भीड़ नहीं लगाता। दैट्स मतलब वो, और ये हर धर्म में है। आप जाइए, और ये हर धर्म में हो रहा है। उपमान्यु जी, मैं आ रहा हूं। देते हैं, लेते नहीं है, व्यापारीकरण नहीं होना चाहिए। देते हैं, लेते नहीं है, ये जो उपमान्यु जी आपका व्यू पॉइंट। उनका तपबल, और उन्होंने अपना उपमान्यु जी बोलिए। अपना शरीर को इतना गंवा दिया तप के और तपस्या से, तब उनको कुछ एनर्जी मिली। ये ऊर्जा है जो भगवान द्वारा प्रदत्त है। लेकिन अब ऊर्जा की बात नहीं रही। अभी विवेकानंद जी ने बात कही कि अब तो केवल बाजार लगाने लगे हैं लोग कि इसमें हमको ये काम करना है, इसके लिए टीम कितनी इकट्ठी करें, कितने नेताओं को बुलाएं, कितने लोगों को बुलाएं, सबको टीम करके हमें प्रेजेंटेशन करना है। ये बड़ी बात हो रही है। कितने चमत्कार हो रहे हैं, चमत्कार कैसे हो रहे हैं, उसके पीछे कितने लोगों को लगाया जा रहा है। जैसे अभी आपने कहा हलो लोहिया, हलो लोहिया में जो आदमी मत्था में लगा के वो सबको हलो लोहिया एक शब्द है, जैसे हमारे हम बोलेंगे जय श्री राम, वो बोल रहे हैं हलो लोहिया, वो उनके लिए सम्मान नहीं। लेकिन बाहर उसका जो गलत इस्तेमाल हो रहा है, दैट्स माय प्रॉब्लम। गया हूँ हर धर्म में बाहर रहा हूँ, हलो लोहिया जी, उन्होंने बोला, वो भी जर्मनी गए, आप बाहर गए, सब घूमे आप लोग जी। तो है ये, लेकिन इसका दुरुपयोग करना, छू के आदमी थोड़ी गुलाटी मारने लगेगा। अच्छा, इसमें सबसे एक बड़ी बात है। आ रहा हूं सर, बहुत टाइम है। आदमी शॉर्टकट ढूंढता है, आदमी शॉर्टकट ढूंढता है, आदमी परेशान है, तो ये सोचता है कि हम इतनी मेहनत के, किसी से हमने कह दिया कि आप ये मंत्र पढ़िए, 1 साल बाद तुम्हारा भला होगा, तो 1 साल में नहीं, वो 2 दिन में भला। ये जो आपने साधु महात्मा जो है ना, ये शॉर्टकट के कारण से अपनी भीड़ लगा लेते। ये मैं आपको रोक रहा हूं यहाँ